अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे हो अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ महविश लतीफ़। नाजरीन, अगर टैलेंट की बात की जाए, कश्मीर में टैलेंट की बिल्कुल की कमी नहीं है। या कश्मीर के नौजवान लड़कों की बात करें या बेटियों की बात करें, वो सब इस मैदान में बराबर चल रहे हैं। लड़कियां भी टैलेंट में या सेल्फ डिफेंस में पीछे नहीं रह रही है। ऐसा कोई शोबा नहीं है जो कि लड़की ने जहां पर अपना झंडा नहीं गाड़ा हो। नाजरीन, अभी हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जिनके पास भी कुछ टैलेंट्स है। क्या टैलेंट है हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम इनका हमारे चैनल पे वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ारा भट्ट है। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डाउनटाउन से बिलोंग करती हूँ। जी, मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ, साथ ही साथ बेसिकली मैं एक एथलीट हूँ। मैं कराटे प्लेयर हूँ, जिसमें मैंने पहले कराटे में मैंने बहुत कुछ अचीव किया। आफ्टर दैट मैं उसके बाद फ़िटनेस में चली गई, जिसमें मैंने यहाँ का सबसे बड़ा कोर्स, वेरीफाइड कोर्स किया है साई से। ज़ारा, आपने बताया अभी कि आप एक एथलीट हैं, लेकिन अगर हम कश्मीर के सिचुएशंस की बात करेंगे कि कश्मीर के लोगों की बहुत नैरो थिंकिंग है। लोगों का ये मैक्सिमम लोगों की सोच है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कुछ रीज़न्स है जिस वजह से वो सोचते हैं कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में जाना ये ठीक नहीं है। स्टार्टिंग में आपको क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इस सोच की वजह से? जी, जी, बिल्कुल। क्रिटिसिज़्म जहाँ पे लड़की आगे जाती है, वो किसी भी फ़ील्ड में हो, क्रिटिसिज़्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये कड़वा सच है, बट है तो है। तो जब मैं इस फ़ील्ड में गई, मैं तब बहुत छोटी थी, तो शायद उस टाइम पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बोला छोटी है, कर रही है, स्टार्ट तो करने दो। फिर जब मतलब टाइम बढ़ता गया, मैं इसमें आगे बहुत आगे बढ़ी, तो फिर लोगों ने एक किस्म की, वो ये भी कह सकते हैं जेलसी भी थी, या दूसरे किस्म से कह सकते हैं कि फिर लोगों ने उसी हिसाब से आए कि आपको नहीं जाना। मेरे मॉम डैड को टॉर्चर करते थे, आप ब्रदर को, आपने अपनी बहन को क्यों छोड़ा इस फील्ड में, ये सही नहीं है, कल को इसका मुंह वो टूट जाएगा, फिर क्या करोगे, शादी वो ये, डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने मुझे मतलब चाहा कि हम इसको कैच कर सके या पकड़ सके, इसको बोलेंगे तुम मत करो ये। बट मेरा ऐसा था कि मैंने ठान लिया था, और जो मैं ठानती हूँ वो मैं कभी फिर छोड़ती नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ, और अब माशाल्लाह और भी प्लान्स है जिसमें मुझे काम करना है। अभी तक नेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ, अब इंटरनेशनल लेवल की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर को, जो मेरी गेम है कराटे को, प्रमोट करूँ और उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊँ। आपने भी बोला बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था कि आपके पेरेंट्स को भी बोला गया था कि इसको घर पे बिठाओ, लड़की है, मे बी फेस ख़राब होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगा। देन आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था तब उन लोगों को जो आपको ऐसे क्रिटिसिज्म कर रहे थे? वही रीज़न है, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, उसका रीज़न है कि खाली मेरे मॉम डैड थे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे आज नहीं होती। अभी आपने बताया आपने नेशनल्स भी खेले हैं, अब आपका इंटरनेशनल्स की तैयारियां कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, मे बी आपने भी नोट्स किया होगा कि कश्मीर में अगर कोई लड़की इंटरनेशनल्स नेशनल्स खेलती है, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जो दो लड़कियाँ थी यहाँ पर कश्मीर में, वो अज़रा अंसा एंड आयरा, जब उनने इंटरनेशनल्स खेले थे तो कमिट सेशंस में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे कमिट सेशंस किए गए थे कि एक लड़की है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे हमने उनसे भी पर्सनली बात की, उनका कहना था कि वी आर इस्लामिक ऑल्सो। लेकिन कमिट सेशंस में ये भी कमिट आया था मैक्सिमम 80% लोगों का कि जो ये ऐसे खेल रहे हैं, इट्स बेटर कि ये लोग इस्लामिक व्यूज़ की तरफ जाए, इस्लामिक नॉलेज लेते। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगी कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई किसी को साथ नहीं ले जाता। देखिए, अगर मैं किसी फील्ड में, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी पसंद है, उसके साथ दूसरों को कोई वाबस्ता नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान को तकलीफ़ होती है किसी को देखने से, वो पहले देखेगा, सबसे बड़ी बात है, वो पहले अपने घर को देखेगा कि उसके घर में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। वो पहले अपने घर को सुधारे, फिर वो दूसरों के घर को, फिर वो दीन फैलाने निकले। बात ये है कि ये मेरी चॉइस है, तो मुझे भी राइट है अपनी लाइफ जीने का। उन्होंने जो किया वो उनकी चॉइस थी। मैं उनको कोई गलत कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, और अकॉर्डिंग टू माई मैंटेलिटी मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कि वो इस्लाम में जाए या कुछ। देखिए, अगर उनको जाना होगा तो वो जा चुके होते। अब उनको वो इस्लाम के साथ साथ, ये भी नहीं है कि उन्हें इस्लाम छोड़ ही दिया है, इस्लाम के साथ साथ वो कुछ और भी करना चाहते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है। मैं इस पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहूँगी।
आप बताइए मे बी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से कश्मीर में जो केसेस हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के या कुछ और भी केसेस हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा, आए दिन न्यूज़ में होते हैं। अब आप क्या मैसेज देना चाहेगी उन औरतों को जो कश्मीर में है, कि ताकि वो कुछ सेल्फ डिफेंस सीखे, क्योंकि कुछ सिचुएशंस कभी ऐसी आती है लाइफ में, स्पेशली इन लॉज, जहाँ पर मे बी लड़की को लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, बट एट द एंड वो कुछ बोल नहीं पाती है। उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने रिसेंटली कुछ केसेस देखे होंगे जिसमें मतलब विलेज साइड हो या श्रीनगर में हो, बहुत साइड से ऐसे केसेस आए श्रीनगर में जहाँ पे आधों को जलाया गया, आधों को मारा गया। तो सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिफेंस। अगर सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे, ये हमारे लिए नहीं, एथलीट्स है तो हमें, ये हर किसी को ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस होता है कि जहाँ पे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, खुद सुरक्षा कर सकें। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम मतलब वो औरतें जो माशाल्लाह इस्लाम में हैं, जो दीन फैला रही है, वो अगर उसके साथ सेल्फ डिफेंस भी मतलब उसमें पार्ट लेंगे, उसके बाद वो अपनी पूरी तरह से अपनी सुरक्षा पूरी तरफ से खुद कर सकती है। तो ये इसकी वजह से थोड़ा क्राइम भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद को मतलब प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि एथलीट बनो, बट एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस क्लास आपको लेनी चाहिए। अगर बात करें कि यहाँ पर स्कूल्स की या बाकी चीज़ों की, मैक्सिमम जो स्कूल्स है कश्मीर में, उधर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, स्टडीज़ पे फोकस दिया जाता है। आपकी स्कूलिंग जहाँ से हुई वहाँ पर आपको टीचर्स से और प्रिंसिपल से कैसा सपोर्ट मिला? देखिए, मैं आपको बोलती हूँ, जब मेरी जो कराटे की जर्नी है वो स्टार्ट बेसिकली स्कूल से ही हुई। कहते हैं ये बाय लक हो गया। जब तक मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत कम था। माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा है, बट एट दैट टाइम स्पोर्ट्स का कोई नामो निशान ही नहीं था। वहाँ ज़्यादा स्टडीज़ पे ध्यान देते थे। इवन वहाँ के कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है स्टडीज़ में, बट स्पोर्ट्स का कोई नामो निशान नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद एक टीचर आए थे, उनका मोहम्मद इरफान लोन है नाम, तो वो वहाँ पे आए थे। उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया, तो वो भी कुछ टाइम तक रह गई, बट मैंने सर का पीछा नहीं छोड़ा। मैं उनकी एकेडमी में गई, तो मैंने वहाँ पर फिर वो कंटिन्यू किया। उसके बाद बहुत अप एंड डाउन्स आए, बट मैंने उनको कंटिन्यू करके, जब उसके बाद मेरे मेडल्स आए, मेरा ब्लैक बेल्ट कंप्लीट हो गया और मैंने नेशनल लेवल पर मेडल आया। मैंने मतलब इंटरनेशनल लेवल ही होता है, बट वो होता है कि वो WKF का नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है इंटरनेशनल। वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेयर्स आए, मैंने वो इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, बट जो WKF के वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का, उसका मैंने अभी इंटरनेशनल नहीं खेला। जब मैंने वो हम प्रैक्टिसेस के लिए खेलते हैं वो इंटरनेशनल, जब मैंने वो खेला तो मुझे वहाँ पे मतलब ऐसा उनमें मेडल्स आए। उनमें भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपटीशन तो सेम ही होता है। अब होता है कि वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं, मतलब अगर हम उनकी मतलब न्यूज़पेपर्स पे नाम आते थे, तो उनके स्कूल का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि हमें करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ही कि उन्होंने फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मतलब वहाँ पे इन सबको देख के स्टार्ट किया कि अभी वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। जब आपने पहला नेशनल खेला और घर पे आपने मेडल लाया, तो उस वक्त आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, देखिए, जब मैं 2015 में पहले स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेला था, तो डिस्ट्रिक्ट ओके चैम्पियनशिप होती है, तो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेडल आया। जब मैं स्टेट पे गई, स्टेट लेवल एक बहुत बड़ी लेवल होती है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो स्टेट लेवल पे मैंने जब पहला गोल्ड मारा, 2015 की बात है, तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, ओ मम्मा मेडल को देख रही हैं, वाह सच में मेडल आया है? मैंने बोला हाँ मम्मा देख लो मेडल आया है। तो उसके बाद मुझे घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। उनको बोला नहीं, कुछ है बच्ची में, हमें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये आगे जा सके। उसके बाद ही मतलब वो जो गोल्ड था ना, मतलब वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी, वो जो पहला मेरा गोल्ड था। और उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे तब से लेके अब तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एथलीट, आप अपनी स्टडीज़ पे और आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? जी, स्टडीज़ की बात करें तो मेरा ये फाइनल ईयर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने वाली है ग्रेजुएशन। उसके बाद हम फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। तो राइट नाउ मैं एक जॉब कर रही हूँ HDFC में, HDFC लाइफ में मैं जॉब कर रही हूँ एज ए SO। तो वो भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि ताकि मैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स अवेलेबल नहीं होते हैं मुझे खेलने, जैसे मुझे विदिन 2 डेज़ में मुझे चैम्पियनशिप के लिए निकलना है, तो उसके लिए भी मुझे खुद पेमेंट करना पड़ता है जो भी होता है। तो उसके लिए तो जॉब करना पड़ेगा ना। अगर मतलब कुछ चैम्पियनशिप्स होती है, रिसेंटली मैं एक चैम्पियनशिप के लिए बाहर गई थी, वो इंटरनेशनल हो रहा था मलेशिया में।
तो मैं वहाँ पे गई, मेरी सिलेक्शन भी हुई, बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ ऑफ स्पॉन्सरशिप। मुझे स्पॉन्सरशिप टाइम पे नहीं मिली, इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट किया ताकि मैं खुद टूर्नामेंट्स अपने पैसों से खेल सकूँ। लास्ट में आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे कश्मीर की वुमेन के लिए फॉर एम्पावरमेंट बेसिस? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप लोग मतलब स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, किसकी क्या चॉइस है वो उस अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन आजकल के जो कश्मीर के हालात है क्राइम्स को लेके, उस हिसाब से मैं बोलती हूँ हम सबको सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज़रूरी लेना चाहिए। अगर किसी को भी सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेने हैं तो वो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे डीएम कर सकता है। थैंक यू। तो नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर ज़ारा से बात की जो कि एक एथलीट है एंड मार्शल आर्ट्स प्लेयर भी है। तो उनने अपनी यहाँ पर अभी जर्नी बताई कि उनने कैसे स्टार्ट की और क्या क्या क्रिटिसिज्म इनको स्टार्टिंग में सोसाइटी में फेस करना पड़ा। तो नाजरीन, मिलते हैं अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मैं महविश लतीफ़, श्रीनगर।